बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं, खास करके आज सुबह जब आंख खुली तो उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अहम बातें की गई और ये कहा गया कि उनके जो वाजिबात हैं वो वफाकी हुकूमत उनको अदा नहीं कर रही और वफाक पे चढ़ाई की बात भी की गई। इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं। फॉर एग्जांपल जब IMF के साथ डील का मामला था, उस डील के अंदर के हवाले से भी शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो आई थी जिसमें कि तैमूर झगड़ा साहब को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे IMF के हवाले से कि डील से निकल जाएं, और इसी तरह से मोहसिन लगारी साहब को भी कहा गया था और फिर लगारी साहब के तारीखी कलमात भी जो कि ऑन एयर हुए उस ऑडियो लीक के जरिए से, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हमारे चेयरमैन शौकत तरीन साहब ने कहा हमारे चेयरमैन के साथ जो हो रहा है तो उसके बाद तो हम कुछ भी ये जो है वो ये कुछ ज्यादा नहीं है। क्या कहा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर कल इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और खास करके इकॉनमी के हवाले से उनके कंसर्न्स बजा है, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो रशिया के टूटने के हवाले से की थी, मगर उसकी अगली एपिसोड आज जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको कम से कम मुझ जैसे जो तालिब इल्म है वो इसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या क्या कहा गया है, जरा आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज सिर्फ इसको वार्न कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। इंतजार करता हूँ और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। न आटा है न बिजली है, और डेवलपमेंट का फंड 2 अरब रुपए पूरे सूबे को मिला हुआ। जो हुकूमत है इसको बताना चाहता हूँ कि पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, इनको लग पता जाना। हम गिलगित भर में पूरी GB में स्ट्राइक करेंगे और फिर हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड। क्या मैसेज जाएगा जब ये सब कुछ होगा, और अगर ऐसा होता है तो रियासत को कितना नुकसान पहुंचेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल इमरान खान साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारों और खास करके रशिया की बात की थी वो भी हमको सुनवाई देते, जरा सुनिएगा। मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं कि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पर असरात होंगे। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। सोवियत यूनियन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। इदारों से बात कल भी की थी इमरान खान साहब ने, जो भी आपने सुनी ये आज की बात है, जो कि आज भी उन्होंने खिताब किया और यही फरमाया और सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल भी दी। जाहिर है कि पाकिस्तान की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, लेकिन कब अच्छी रही है ये भी एक अहम सवाल है। इसहाक डार साहब ने, वजीर आजम ने, उनकी काबीना ने भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें डार साहब ने जवाब दिया है सूबों के हवाले से भी और साबिक वजीर आजम इमरान खान को भी। वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात भी सुनिएगा। सबकी पेमेंट्स हो रही हैं, किसी की कोई पेमेंट डिले नहीं है। ये जरूर है कि कुछ सूबे अपनी इस्तात से बढ़ के और जैसे फेंकना होता है वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबा या मुल्क उन जैसी अयाशियों में लफ्ज यूज कर रहा हूँ मुकम्मल नहीं हो सकता, तो उनको फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। बजट पाकिस्तान में उनके साथ तय हुआ है कि वो सूबा इतना सरप्लस देगा। ये सूरत हाल कहाँ ले जाएगी, ये जाहिर है कि बहुत अफसोसनाक है। इस वक्त एक मुकम्मल डेडलॉक है तहरीके इंसाफ और वफाकी हुकूमत के बीच में। कुछ राब्ते बहाल हुए थे सदर अलवी और इसहाक डार साहब के दरमियान, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वजीर आजम की तरफ से एक सफेद ना है जो कि उन्होंने की है, और ये कहा है कि अर्ली इंतखाबात कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। क्या कहा वजीर आजम ने, जरा वो भी सुनिएगा। ने अपना सियासी असासा दाव पे लगाया है, इसलिए नहीं कि हम फौरन चले जाए जनरल इलेक्शन में, इसलिए कि मईशत को पूरी कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश करके ठीक करें। बायर साहब रिटायर होके इमरान खान साहब को मैं यही कहूंगा कि वो आपके मुसन थे, आप मुसन कुछ निकले हैं।
दूसरी जानिब इमरान खान साहब एक तरफ तब्बीह कर रहे हैं, एक तरफ तारीफें कर रहे हैं, एक तरफ तनकीद कर रहे हैं, कभी हाफ़िज़ कुरान होने की बात कर रहे हैं आर्मी चीफ के लिए और कभी उनसे बातचीत करने के हवाले से उनकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये डेडलॉक खत्म होगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई सियासत में मुदाखलत करेगी? क्या सियासत के अंदर मुदाखलत करना आईनी हक है फौज का? ये सियासी जमातों को करना है कि नहीं करना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अब असम्बलियों की तहलील का जो मामला है वो भी इस वक्त इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है कि तहलील होंगे और कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जो रावलपिंडी के अरकान से बात की है कि जिसमें कहा गया है कि मुस्ताफी भी हो सकते हैं पंजाब के अंदर से, अगर परवेज इलाही साहब जिनके साथ राब्ते बहाल हो चुके हैं चौधरी शुजात साहब के, अगर वो तहलील नहीं करेंगे असम्बली तो फिर मुस्ताफी हुआ जा सकता है पंजाब के अंदर और पहले मरहले में पंजाब से मुस्ताफी हुआ जाएगा और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफी होने के इम्कानात हैं।